नेता प्रतिपक्ष की तस्वीर हो चुकी है साफ। हुड्डा गुट से ही होगा अगला नेता प्रतिपक्ष। नमस्कार, सिटी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो अगला नेता प्रतिपक्ष जिसके लिए हरियाणा की विधानसभा को 20 साल में पहली बार इंतजार करना पड़ रहा है, अब खबर ये आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। और ये भी खबर आ रही है कि हुड्डा गुट से ही, हुड्डा गेमे से ही अगला नेता प्रतिपक्ष हो सकता है। अब इसके पीछे एक गहरा विश्लेषण है और उसी गहरे विश्लेषण के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए अब इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हरियाणा में अभी तक नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं हो पाया है। तारीख पर तारीख मिले जा रही है। जहां पहले चर्चाएं ये थी कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के बाद कांग्रेस हाईकमान इसका ऐलान कर देगा कि हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि जहां 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई, कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार हार झेली। उसके बाद 18 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान था, मीटिंग हुई थी, पर वहां पर भी चर्चा यह आई कि विधायकों से राय तो ले ली गई, लेकिन जो नाम है उस पर फिर भी कोई रायशुमारी के बाद भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला, निष्कर्ष नहीं निकला। और अभी फैसला हाई कमान पर छोड़ दिया गया है और हाई कमान ही तय करेगा कि कौन होगा हरियाणा का अगला नेता प्रतिपक्ष। लेकिन अब रघुवीर कादियान, जो कि हरियाणा कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं और वो भी नेता प्रतिपक्ष की होड़ में बताए जा रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो बहुत कुछ साफ कर देता है, खासकर नेता प्रतिपक्ष का चेहरा। तो देखिए, रघुवीर कादियान ने मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया जब उनसे नेता प्रतिपक्ष पर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि 37 विधायकों से राय ले ली गई है, नाम लिफाफे में बंद है, जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। वहीं जब उनसे यह भी सवाल किया गया कि आप भी होड़ में शामिल हैं, तो उन्होंने कहा देखिए, नाम तो चर्चा में चलते रहते हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान सर्वोपरि है, उनका फैसला होगा, मान्य होगा। अब आप एक बात पर गौर करें, उन्होंने क्या बोला कि 37 विधायकों से रायशुमारी की गई है, उन्हीं से इस पर चर्चा की गई है। तो अगर आपने गौर किया हो, इस बार हरियाणा चुनावों में टिकट वितरण में शैलजा क्यों नाराज हुई, क्योंकि उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिला और अधिकतर हुड्डा गुट से ही टिकट दी गई। और जो 37 विधायक बनकर आए हैं उनमें भी 31 हुड्डा गुट के ही बताए जाते हैं। ऐसे में अगर विधायकों से राय ली गई और उन्हीं की रायशुमारी के बाद नेता प्रतिपक्ष का नाम तय किया गया है, लिफाफे में बंद है, तो यानी कि अगर 31 विधायक जो कि हुड्डा गुट के हैं, उस हिसाब से अगर मेजोरिटी जीतती है तो फिर हुड्डा गुट से ही अगला नेता प्रतिपक्ष होने जा रहा है। बेशक वो फिर हुड्डा ही क्यों ना हो या फिर उनके गुट से कोई क्यों ना हो, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की होड़ में आए दिन नया नाम जुड़ता है। लेकिन प्रबलता से जहां नाम अशोक अरोड़ा का है, अब रघुवीर कादियान का नाम भी जुड़ा, वहीं चंद्रमोहन बिश्नोई का। लेकिन अंदर खाने से चर्चाएं ये आई कि चंद्रमोहन बिश्नोई को लेकर पार्टी हाईकमान को नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा मिले, जिसके चलते वो तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनने वाले। यानी कि शैलजा गुट को एक बड़ा झटका मिला, क्योंकि वो शैलजा समर्थक बचाए जाते हैं, उनका झुकाव शैलजा की तरफ है। लेकिन वहां चर्चा ये थी कि अब हुड्डा गुट से ही कोई नेता प्रतिपक्ष हो सकता है। अशोक अरोड़ा को लेकर भी चर्चाएं थी, पर उन्हें भी पार्टी हाईकमान अभी नहीं बनाना चाहता है। सूत्रों के हवाले से खबर है, रघुवीर कादियान इस होड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो काफी सीनियर नेता हरियाणा कांग्रेस के और पार्टी हाईकमान के नजदीकी भी हैं। ऐसे में उन पर भरोसा जताकर उन्हें बनाया जा सकता है। वहीं उनका जो बयान है वो भी इतना तो साफ कर गया है, अगर राजनीतिक पंडितों की माने कि अगर सभी विधायकों से रायशुमारी की गई तो अगर मेजोरिटी जीती है और मेजोरिटी से ही ये नाम तय किया गया है, तो वो हुड्डा गुट से ही कोई नाम होने जा रहा है। और इसमें महिला नेतृत्व की अगर बात करें तो गीता बुक्कल की भी चर्चा है, क्योंकि वो भी हुड्डा की भी बहुत करीबी और हाईकमान की भी बहुत करीबी हैं और वो एक बहुत ताकतवर महिला नेता है हरियाणा में। तो ऐसे में उनके नाम पर भी चर्चा है। लेकिन अभी जिस बात को लेकर मेन हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस को घेरे हुए, वो है नेता प्रतिपक्ष का भी ना होना। 20 साल में अब तक इतना लंबा इंतजार पहली बार करना पड़ा है। इसके पहले 2005, 2009, 2014 और 2019, इनमें 15 दिन की अवधि में ही नेता प्रतिपक्ष का नाम तय हो गया था। 2014 में अभय चौटाला थे और 2019 में हुड्डा बने थे। इस बार भी चर्चा थी, लेकिन जैसे उन पर प्रेशर है और उन पर यह बोझ बन चुका है कि हरियाणा में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार हार झेली, तो ऐसे में हाईकमान भी बड़ा फेरबदल करेगा और हुड्डा गुट से नेता प्रतिपक्ष शायद ना बनाए, पर यह चर्चाएं थी। पर अभी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, समीकरण कुछ भी बन सकते हैं, जो सबके सामने जाहिर भी होता है। और कहीं ना कहीं कादियान के बयान ने यह साफ कर दिया है कि नेता प्रतिपक्ष हुड्डा गुट से हो सकता है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे
साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।